देखिए देखिए तब यह तो सच्चाई बात है ना। मैं पार्टी की मेरी राय नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है जी। पार्टी का राय मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है। यदि न्यायपालिका जो आदेश दिया है तो न्यायपालिका स्वयं अपने स्तर से न्यायपालिका से ही शुरू करे। जो एक ही परिवार के लोग जज बनते आ रहे हैं तो सबसे पहले उसमें शुरू करना चाहिए। तो दलित के, अनुसूचित जाति जनजाति के जो एकता है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और जिस तरह से संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था उस सपना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने SC/ST पर जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं वो एक ही परिवार के लोग क्यों बनते हैं। ये जो फैसला आया है ये शुरुआत जज पर ही करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर ही करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट पर लागू करना चाहिए। और ये भी कहते नजर आए कि ये जो है स्टैंड मेरा है, ये बयान मेरा है, कोई पार्टी का बयान नहीं है, ये मेरा पर्सनल बयान है। इस तरह की बातें कहते नजर आए महेश्वर हजारी। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए ये तेजस्वी यादव जो है सरकार पर, बिहार सरकार पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि हम गांव-गांव तक जाएंगे और सबको बताएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से आरक्षण विरोधी हैं, आरक्षण देना नहीं चाहते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि ये आरक्षण का स्टैंड बिहार सरकार का है, नीतीश कुमार का है। ये 9वीं अनुसूची में डालने की जो बात चल रही है वो भी 9वीं अनुसूची में बढ़े हुए आरक्षण को डाला जाएगा, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी स्टैंड है। इस तरह की बातें कहते नजर आए महेश्वर हजारी। क्या कुछ कहते नजर आए, पहले आप इनका बयान सुने। आरक्षण नीतीश कुमार देना नहीं चाहते, केवल ढकोसलेबाजी हो रही है। नहीं, आरक्षण तो यहाँ से सर्वसम्मति सदन से पास होकर के गई थी, और 9वीं अनुसूची में हमारी पार्टी के भी मांग है। 9वीं अनुसूची में बिहार सरकार कोशिश भी कर रहे हैं जो 9वीं अनुसूची में शामिल हो, इसीलिए कहाँ उससे कोई तफरका नहीं है। हम लोगों के भी पूरे सदन में सर्वसम्मति से पास हुआ था सदन में, इसलिए 9वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए। सर, SC/ST का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, सर चिराग पासवान इसके खिलाफ हैं, मांझी जी इसका सपोर्ट कर रहे हैं, सर कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए तब यह तो सच्चाई बात है ना। मैं पार्टी की मेरी राय नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है जी। पार्टी का राय मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है। यदि न्यायपालिका जो आदेश दिया है तो न्यायपालिका स्वयं अपने स्तर से न्यायपालिका से ही शुरू करे। जो एक ही परिवार के लोग जज बनते आ रहे हैं तो सबसे पहले उसमें शुरू करना चाहिए। तो दलित के, अनुसूचित जाति जनजाति के जो एकता है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और जिस तरह से संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था उस सपना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मेरी भी मांग है कि न्यायपालिका से ही क्रीमी लेयर के शुरू किया जाए, और उसके बाद जिस तरह से क्रीमी लेयर के अनुसूचित जाति जनजाति में मांग की गई है उसी तरह से न्यायपालिका में भी होनी चाहिए, ये मेरी मांग। चिराग पासवान का कहना है कि केवल मांझी जी का कहना केवल 4 ही जाति के लोग हैं जो फ़ायदा लेते रहेंगे, और जो गरीब तबके के लोग हैं क्या उनको छोड़ देना चाहिए। कितने IAS IPS हैं जो 4 ही जाति में। मुझे किसी के टिक्का टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। जो कोर्ट न्यायपालिका ने जिस तरह से आदेश दिया है, मैं कह रहा हूँ कि न्यायपालिका से ही शुरू किया जाए। जो कैटेगरी हुई है न्यायपालिका से ही शुरू किया जाए और उसका धीरे धीरे सब में चालू किया जाए। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, सर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। JDU के लोग कितने तैयार हैं? JDU के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। JDU रात दिन काम करती है और आम जनता के अंतिम पायदान तक काम करने का काम करती है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकास करने का काम किया, 2005 से पहले कहता था बिहार कभी विकास नहीं कर पाएगा, लेकिन जो बाहरी लोग आते हैं बिहार आज पहचान में नहीं आता कि वही बिहार है। हर गांव तक रोड सेक्टर में हो, बिजली के सेक्टर में, हर सेक्टर में काम नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। परिवारवाद को लेकर आरोप लग रहे हैं। आपके भी पुत्र थे जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, अब विपक्ष के नेता निशाना साध रहे हैं आपको लेकर और अशोक चौधरी जी को लेकर कि
अब क्या हो गया? अपने दल छोड़कर दूसरे दल से लड़वा रहे हैं लोग। देखिए, राजनीति में तो बड़े बड़े के राजा महाराजा का भी देख लीजिए, परिवार में हर तरह के होते रहती है। तो ये लोग आरोप प्रत्यारोप इसी तरह से राजनीति में लगते रहता है। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि ये जो बढ़े हुए आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डालने की जो बात है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये सोचा है और आगे केंद्र में भी इसको बढ़ाया है, इस पर कानून बना करके, और इसको नौवीं अनुसूची में डाला जाएगा। इसी के साथ जब पत्रकारों ने कहा कि जो विधानसभा का जो चुनाव है वो किस तरह से तैयारी चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह से पूरे बिहार में विकास का काम किए हैं, ये एक बेहतरीन चेहरा है। इसको लेकर हम लोग जाते भी हैं जनता के बीच में, और जनता नीतीश कुमार को ही वोट करेगी। इस बार भी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें एनडीए भारी बहुमतों से जीत कर आएगी। इस तरह की बातें कहते नजर आए। जब पत्रकारों ने ये कहा कि आप लोग बता रहे थे परिवारवाद से ही लोग बनते आ रहे हैं, तो आपके भी जो पार्टी है उसमें भी कई परिवार के लोग मंत्री बने हैं और दूसरे पार्टी में जाकर बने हैं। उन्होंने कहा कि ये आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहता है, इसको छोड़िए। इस तरह से कह करके बात टाल करके वो चले गए। और क्या कुछ कहते नजर आए महेश्वर हजारी, हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।